नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अजिन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। साक्षी में साउथ इंडियन बैंक में लगी आग। बैंक के अंदर मौजूद कर्मचारियों और ग्राहकों ने भागकर बचाई जान। 6 दमकल की टीमों ने घंटों मशक्कत के बाद पाया काबू। प्रशासन ने फिर से चलाया अभियान। मास्क नहीं पहनने वालों को लगाई फटकार। दुकानदारों को दी गई चेतावनी। बागुन नगर में देवी की प्रतिमा खंडित किए जाने से लोगों में आक्रोश, किया मुख्य सड़क को जाम। चौका में बाबूलाल मरांडी का ढोल नगाड़ों के साथ हुआ स्वागत। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। सांची कालीमाटी रोड स्थित साउथ इंडियन बैंक में मंगलवार की दोपहर लगभग 2:30 बजे अचानक आग लग जाने से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। जिस समय आग लगी उस समय बैंक के अंदर बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के अलावा ग्राहक भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। दमकल की 6 गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। साक्षी कालीमाटी रोड स्थित साउथ इंडियन बैंक में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। आग दोपहर लगभग 2:30 बजे लगी। उस समय बैंक के अंदर कर्मचारियों अधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में ग्राहक भी मौजूद थे। आग एक कमरे से विस्फोट के बाद लगी और तेज़ी से फैली। पूरे बैंक में धुएं का गुब्बार फैल गया। बैंक के भीतर मौजूद लोग किसी तरह बाहर भागकर अपनी जान बचाई। सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्काल राहत बचाव कार्य आरंभ कर दिया। चूँकि आग बिल्डिंग के पिछले हिस्से में लगी थी, इस वजह से उस पर काबू पाने के लिए अग्निशमन टीम को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग से कितने का नुकसान हुआ इसका आकलन अभी नहीं किया गया है। कुछ अंतराल की चुप्पी के बाद जिला प्रशासन द्वारा एक बार फिर से मास्क जांच अभियान आरंभ कर दिया गया है। एडीएम नंदकिशोर लाल के नेतृत्व में सांची पुलिस ने मास्क नहीं पहनने वाले लोगों और दुकानदारों को जोरदार फटकार लगाई और कड़ी चेतावनी भी दी। कुछ दिनों की चुप्पी के बाद जिला प्रशासन द्वारा कोरोना काल के मद्देनज़र विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान उन्होंने सड़कों के किनारे होटल, ठेले, खोमचे और दुकानों में बिना मास्क के खड़े लोगों को फटकार लगाई। वहीं दुकानदारों को भी उन्होंने भीड़ नहीं लगवाने और मास्क पहने रहने की हिदायत दी। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि लोग खुद सतर्कता नहीं अपना रहे हैं और दोष प्रशासन के मत्थे मढ़ देते हैं। सभी को नियमों के पालन हेतु सख्त हिदायत दी जा रही है। अगर दुकानदारों ने नियमों का आगे उल्लंघन किया तो उनके दुकानों को सील कर दिया जाएगा। कौन है मैनेजर, कौन है? आज करवा दें। बहुत स्ट्रिक्ट दिख रहे हो। आपका वहाँ पे एक तो गुस्सा है, कोई सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं है। कैसे? हम तो आए, कोई नहीं दिया, कोई नहीं दिया। स्टैंड कहाँ लगाया पता नहीं है। देखो सभी समझो के उम्मीद नहीं लगाते। हेलो, दुकान बंद कराना चाहता कर दूंगा। बोला यार मोहन, ये कल एक बार ना हर बार आएगा बोलने के लिए आएगा, तो आप मास्क लगवाएंगे ही करेंगे। सहयोग नहीं मिल पाती है और नहीं मिलने के कारण जानबूझकर किस तरह से लोग अपने जान जोखिम में डालते हैं। और जानने के बाद जब हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलेगा, जब हॉस्पिटल में परेशानी होगी, वेंटिलेटर नहीं मिलेगा, तो लोग चिल्लाने लगते हैं। प्रशासन कुछ नहीं करता। प्रशासन इतनी आगाह करती है आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, आपका प्रिंट मीडिया के माध्यम से लगातार हम लोग करते हैं। लगातार कोई ऐसा दिन नहीं है कि हमारा इंसिडेंट कमांडर काम नहीं करते हैं, हमारे पुलिस अफसर काम नहीं करते हैं। कोई नहीं, डेली समझाते हैं, डेली कई दुकान बंद करते हैं, तथापि इस तरह से काम करते हैं। इन दुकानों को हम और सीपीएस के साथ कम से कम 5 बार आके समझाएं। सिद्धघोड़ा थाना अंतर्गत बागुन नगर में एक व्यक्ति के आवासीय परिसर में स्थापित मूर्तियों को तोड़े जाने के बाद मामला काफी गर्मा गया है और लोग सिद्धघोड़ा मुख्य सड़क के बीचों बीच बैठकर सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया। सिद्धघोड़ा थाना अंतर्गत बागुन नगर डी ब्लॉक में किशन कुमार शर्मा नामक व्यक्ति के आवासीय परिसर में स्थित
मंदिर में स्थापित मूर्तियों को तोड़े जाने के बाद स्थानियों ने आक्रोश प्रकट करते हुए सिद्धगोड़ा थाना के समक्ष मुख्य सड़क को जाम कर दिया। स्थानियों के मुताबिक ये मंदिर उनके आवासीय परिसर पर था, लेकिन मंदिर पर सार्वजनिक रूप से पूजा पाठ किया करते थे। प्रतिमाओं को खंडित कर दिए जाने के बाद स्थानियों ने सिद्धगोड़ा थाने के समक्ष मुख्य सड़क को जाम कर घंटों प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़क पर आवागमन पूरी तरह से बाधित रही। वहीं सूचना पाकर स्थानीय निवासी सह कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद बिहारी दुबे भी मौके पर पहुंचे, जहां थाने में लिखित रूप से समझौता किया गया, जिसके बाद लोगों को समझाया बुझाया गया और सड़क को खाली करवाया गया। बहुत ही निंदनीय बात है कि हमारे बागुल नगर डी ब्लॉक में एक किशन कुमार शर्मा नाम के सज्जन रहते हैं। उनके घर के कैंपस में बगान के अंदर एक मंदिर बनी हुई थी, जिसमें शिव का और माता काली का प्राण प्रतिष्ठा था। पूरे मोहल्ले के लोग उसका पूजा पाठ करते थे और सबकी आस्था वहां से मंदिर से जुड़ी हुई है। पता नहीं उस सज्जन के मन में क्या आया और क्यों उसने उस मंदिर के मूर्तियों को खंडित किया, और खंडित ही नहीं किया, उसको वहां से हटा करके कहीं विसर्जित भी कर दिया, जिसको लेकर के समस्त बस्ती वासियों में बहुत आक्रोश था। मैं खुद भी उसी मोहल्ले का रहने वाला हूं और मोहल्ले के लोगों ने शाम को संपर्क किया था। हमने कहा था कि कल हम लोग इसको बैठ करके ठीक करेंगे और मंदिर जहां था वहीं बनेगा। उसके बाद बस्ती के लोग यहाँ आए और आक्रोश में बस्ती वालों ने यहाँ प्रदर्शन भी किया। हमें भी इसकी जब जानकारी मिली तो हम यहाँ भाग के आए और आने के बाद हमने यहाँ पर लोगों को समझाया और थाना प्रभारी के समक्ष जो है सारी बातें तय हुई। उस सज्जन ने ये तय किया कि हाँ, हमसे गलती हुई है, हमारे कारण लोगों को परेशानी हुई है, हम इसके लिए सबसे माफ़ी भी मांगते हैं, रिटर्न भी माफी मांगा। उसके बाद क्या हुआ? अभी क्या हुआ? उसके बाद हम लोगों ने एक समझौता कराया है, जिस समझौते में उसने लिख करके दिया है कि मंदिर का एरिया हम अपने कैंपस से बाहर कर देंगे। भाजपा नेता एवं पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी इन दिनों काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। अपने कोल्हान दौरे के क्रम में चौका में उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बालू का खेल चल रहा है और सरकार में बैठे लोग अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। राज्य में घर बनाने के लिए लोगों को बालू नहीं मिल रहा है, लेकिन बालू बंगाल, बिहार एवं यूपी भेजे जा रहे हैं। उक्त बातें पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने चौका में मीडिया से मुखातिब होते हुए कही। रांची से सरायकेला खरसवां जाने के दौरान बाबूलाल मरांडी का चौका मोड़ पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बाबूलाल मरांडी के चौका पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय, वंदे मातरम आदि का नारा लगाया और उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। मैं तो इतना ही कहूँगा कि सरकार ने जितनी वादा किया, जो जनता के बीच उन्होंने जो कमिट किया, नौजवानों से कहा था कि हम साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, अगर हम रोजगार नहीं दे पाए तो फिर हम भत्ता देंगे, लेकिन वो भी नहीं किया। फिर नए लोगों को रोजगार देने से तो सरकार रही, बल्कि जो लोग पहले से भी काम कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट पर, उन लोगों को भी तो युवाओं से भी ये सरकार ने चला। किसानों के तो धान परचेज किए, लेकिन अभी तक धान की उन्होंने दाम नहीं दे पाए। सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर कमेटी द्वारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहर के युवा कलाकारों ने अपने भक्ति गीतों से माहौल को भक्तिमय बना दिया। इस मौके पर मंदिर कमेटी के संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह, महासचिव संतोष यादव के साथ तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं काफ़ी संख्या में श्रद्धालु भी वहां मौजूद थे। इस दौरान तमाम कलाकारों ने भक्ति गीतों से श्रद्धालुओं को खूब झुमाया। वहीं इस दौरान आकर्षक झांकियां भी प्रस्तुत की गई। बिरसा नगर के रहने वाले धीरेन माझी नामक युवक ने बताया कि उनके पैतृक भूमि पर कुछ दबंग किस्म के लोगों द्वारा जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और बिना अनुमति के उनके भूमि के एक हिस्से पर मंदिर निर्माण का कार्य भी कराया जा रहा है। उनके विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है।
ज़मीन को देखने गए थे हम लोग, और उसमें जलाल मातो जी जबरन मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। उसको जब हम लोग विरोध किए तो आदिवासी जंगली जाति कहते हुए बोलने लगे और आंदोलन करने लगे, और इसके संबंध में केस जो आवेदन थाना को दिए हैं, केस हुआ है, उसका अभी तक कुछ गिरफ्तारी नहीं हो पाया है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की एक बैठक का आयोजन सांची में हुआ, जिसमें संगठन के विस्तार और मजबूती पर चर्चा की गई। साथ ही पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के कोल्हान दौरे पर उनका जोरदार स्वागत करने की तैयारियां भी की गई। बैठक की अध्यक्षता बारी मुर्मू ने की। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक में संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। साथ ही आने वाले दिनों में मोर्चा द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। इस मौके पर मोर्चा की संगठन प्रभारी बारी मुर्मू ने सदस्यों के साथ संवाद भी स्थापित किए। आज की बैठक हमारे पूरे झारखंड में हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेता जो हमारे बाबूलाल मरांडी जी, वो पूरा कोल्हान प्रमंडल में दौरा कर रहे हैं। और क्योंकि कोल्हान प्रमंडल जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और कोल्हान प्रमंडल में इस आदिवासी की भारतीय जनता पार्टी में जितने भी आदिवासी संगठन हमारे भाजपा के हैं, उनको और ज़्यादा सक्रिय रूप में लाने के लिए प्रत्येक जिला में अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक आयोजित की जा रही है। सरायकेला खरसुआ जिले के चांडिल में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम रही और पूरे दिन राधे कृष्ण मंदिर में पूजा पाठ का दौर चलता रहा और भक्तों का तांता भी लगा रहा। इस दौरान भक्ति संगीत से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहा। मंदिरों की आकर्षक ढंग से साज सज्जा भी की गई। सरायकेला खरसुआ जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में सोमवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कोविड-19 के गाइडलाइन को देखते हुए सादगीपूर्ण ढंग से मनाया गया। विभिन्न मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भक्तों ने पूजा अर्चना एवं आराधना की। कई भक्तों ने अपने घर से ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। चांडिल स्थित सत्यनारायण मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, श्री रानी सती मंदिर, श्री श्याम कला भवन आदि मंदिरों में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम के साथ मनाई गई। देर शाम भक्त मंडली के द्वारा भजन संध्या प्रस्तुत की गई। श्री रानी सती मंदिर में झूलन उत्सव मनाया। आधी रात को श्री कान्हा के साथ मंगल गीत एवं हरे राम हरे कृष्ण आदि गूंज सुनाई देती रही। पूरा चांडिल अनुमंडल का वातावरण भक्तिमय संगीत से गुंजायमान रहा। ओम जसोदावै नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विश्वाय विशेष। हाजिरी लिखवाता हूँ हर 11 में, रहता हूँ तू सदा भक्तों के बस में। अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा द्वारा श्री कृष्ण महोत्सव के मौके पर सांची आम बगान मैदान में एक विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। तत्पश्चात एक रैली भी निकाली गई। अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के तत्वावधान में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर साक्षी आम बगान में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया, जिसके बाद एक रैली भी निकाली गई। इस दौरान कोरोना नियमों का पालन करते हुए सीमित संख्या में यादव समाज के लोग यहां शामिल हुए, जहां उन्होंने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की आरती की। इसके बाद इन्होंने रैली भी निकाली, जो शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए वापस आम बगान मैदान में समाप्त हुई। हरि छोटो सुमेरो भजन गोपाल।
अखिल भारतीय युवा यादव महासभा के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इस साक्षी आम बागान में हम लोग तमाम यादव समाज के परिवार के सदस्यगण अपने आराध्य देवता कृष्ण भगवान को आरती के माध्यम से और एक शहर में एक कोरोना के प्रोटोकॉल को देखते हुए हम लोग सरकार के गाइडलाइन के तहत एक कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर एक जुलूस निकालने का काम करेंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अब कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। एड्रेस ढटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन